सियासी मफादात के लिए बात को गलत रंग नहीं देना चाहिए। इससे मिल्लत का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। आप क्या चाहते हैं कि कौम के जवान, लेकिन ये जो बात की गई कि जिसको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चला जाए पाकिस्तान छोड़कर, ये बिल अमूम नहीं। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो की इंतहाई अहम और हसास मसले पर है और इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है, इस हवाले से बाखबर रहना भी तमाम अली वालों के लिए, हुसैनियों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक मुल्क की सालमियत से है। जी हाँ, बहुत अहम मसले पर हम बात करने जा रहे हैं और खुलकर बातें होंगी। और गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई है जिसका मकसद ये है कि किसी तरीके से शिया मसलक के लोगों को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उभारा जा रहा है और उनका मकसद ये है ऐसा करने वालों का कोई तसादुम हो जाए। और इस चीज़ की हम पहले तो भरपूर मजम्मत करते हैं और हम हमेशा, हमारा यही मौक़िफ़ रहा है, शिया उलमा का यही मौक़िफ़ रहा है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और इस बात का सर्टिफिकेट लेने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और ये बात हम दिल से कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे। कि बात यह है कि कुछ 2 रोज़ पहले जब शिया उलमा की मुलाकात हुई आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ, उसके बाद कुछ सहाफ़ी हजरात के जिनका एक सियासी जमात से ताल्लुक है, जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, दूसरे मुल्कों में है, वहां पर बैठकर उन्होंने अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए मजहब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो इस मीटिंग में शरीक जितने भी उलमा थे, सारे दरबारी मुल्ला थे, हुकूमती थे, खरीदे जा चुके थे। इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात। सबसे पहली बात यह कि आप कौन होते हैं इन मामलात पर बात करने वाले हैं, ये फैसला करने वाले कि ये दरबारी हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। आप तो खुद मफरूर हैं पाकिस्तान से, इतने मुहिब्बे वतन हैं तो यहाँ पाकिस्तान में आए हैं। आप खुद अमेरिका और बरतानिया में बैठे हैं, बात आप ईरान और पाकिस्तान की करते हैं, तो पहले आप यहाँ पर आएं, फिर आप सारी बात। कुछ सियासी जमात के लोगों ने भी बयानिया ये बनाया, तासुर ये देने की कोशिश की कि आर्मी की तरफ से ये कहा गया है सारे शियों को कि जी अगर आपको ईरान से मोहब्बत है तो आप वहां चले जाएं। बात यह है कि जब आप कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाएंगे तो उसको आप नेगेटिव रंग भी दे सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये उलमा इकराम जो कि शरीक हुए इस मीटिंग में, उनमें से एक मौलाना साहब को मैंने कॉल की और मेरी ख्वाहिश थी कि वो प्रोग्राम में भी आते, लेकिन ईद की वजह से कुछ मसरूफियात थी, नहीं आ सके। लेकिन मैंने मुकम्मल तफसीलात उनसे ली इस बारे में। ये जो बात कही जा रही है कि जी जिसको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चला जाए, ये आधी बात की गई है, पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताई गई। शिया कौम को नहीं कहा गया कि जो ईरान से हमदर्दी रखता है वो ईरान चला जाए, बल्कि मुकम्मल ये बात इस तनाजुर में की जा रही थी कि 28 फरवरी को जब मुल्क भर में एहतजाज हुए रहबर मौज़म की शहादत के बाद, तो कुछ लोगों ने रियासती इदारों को नजर आतिश किया और गिलगित बल्तिस्तान में 2 पाक अफवाज के जवानों को शहीद किया, उन्हें जिंदा जलाया गया, जिसकी तमाम शिया उलमा ने उस वक्त मजम्मत की थी, मुखालफत की थी। तो इस वाक़े का हवाला देते हुए कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि अगर इस तरह के काम आपने करने हैं, ये काम करने वाले जो हैं अगर उनको ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो वहां क्यों नहीं चले जाते। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सियासी मफादात के लिए बात को गलत रंग नहीं देना चाहिए, इससे मिल्लत का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। आप क्या चाहते हैं कि कौम के जवान अदारों के खिलाफ हो जाएं, फौज के साथ आमना सामना करें? किस फौज के खिलाफ जाने की आप बात कर रहे हैं? ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडे को प्रमोट करने वाली बात है। वतन से मोहब्बत, वतन से वफादारी मोमिन की अलामत है। इस मीटिंग के बारे में अल्लामा आरिफ वाहदी साहब ने भी और दीगर कुछ उलमा ने भी ये बताया है कि इसके बड़े मुस्बत असरात, मुल्क से इंतहा पसंदी के खात्मे की बात की गई, तशद्दुद के खात्मे की बात की गई, लेकिन एक बात को उठाकर, जो कि हो सकता है उससे बहुत से लोगों को इख्तलाफ भी हो, लेकिन इख्तलाफ होना और बात है, लेकिन उस बुनियाद पर एक पूरा बयानिया बनाना और लोगों की जहन साजी करना फौज के खिलाफ, ये किसी सूरत ये कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही इसका कोई कौमी मफाद है, ना ही इसका कोई मुल्की मफाद होगा। अलबत्ता एक सियासी जमात को इसका फायदा जरूर हो सकता है। सारी दुनिया ये बात जानती है कि अली वालों को, शिया ने हैदर करार को इनके नजरिए से, इनके अकीदे से पीछे नहीं हटाया जा सकता और ना ही हटाने की कोई बात की जा रही है। ये बात तमाम लोग जानते हैं, हुकूमत भी जानती है, रियासत भी जानती है। लेकिन ये जो बात की गई कि जिसको ईरान से मोहब्बत है
وہ ایران چلا جائے پاکستان چھوڑ کر، یہ بالعموم نہیں کہا گیا، بلکہ ان افراد کو کہا گیا ہے کہ جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور افواج پاکستان کے جوانوں کو مارا وہاں پر۔ تو اس بات کی اجازت تو کوئی شیعہ عالم بھی نہیں دیتا، تشدد کا تو کوئی شیعہ قائل نہیں ہے، اپنی فوج کے خلاف بات کرنے کی یا ان کو مارنے کی اس کے تو سبھی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی شیعہ آج تک اس نظریے کا اور سوچ کا ہے ہی نہیں، ہم تو ہیں ہی پرامن۔ اور یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی اور ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، فرانس میں جب خاکے بنائے گئے تھے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے ہی املاک کو جلانا شروع کر دیا، تو اس سے کس کا فائدہ ہوتا ہے اور کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے اپنا ہی نقصان ہے۔ احتجاج کرنا ہر شیعہ کا، ہر پاکستانی کا بلکہ حق ہے پرامن احتجاج کرنا، لیکن جس چیز کی نفی کی گئی ہے، جس کی مخالفت کی گئی ہے، وہ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کی اور ریاست کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، لوگوں کو مارنے کی، اس چیز کی مخالفت کی گئی ہے جو کہ کچھ لوگوں نے گلگت میں کیا۔ اسی بارے میں یہ ساری بات، اس بنیاد پر ایک مخصوص بیانیہ بنانا فوج کے خلاف قابل مذمت ہے۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دشمنان پاکستان حملہ کرتے ہیں، ابھی پچھلے سال مئی کے مہینے میں جب بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ہماری افواج ہی تھی جنہوں نے سیسا پلائی دیوار بن کے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ آج تک وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔